हाँ भाई, अपने 6.2 हो गई थी और विविध वाले क्वेश्चन है जो छठे विविध है उसके क्वेश्चन है। तो देखिए वो लिमिट और कंटिन्यूटी चल रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में x माइनस 3x बराबर 3 पर f3 का मान अपने क्या करना है, निकालना है। x3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो f3 का मतलब होता है यानी इसकी चाहे दाईं सीमा निकालो चाहे बाईं सीमा निकालो, चाहे उस बिंदु के ऊपर फलन का मान अपने ज्ञात करें, ये मान अपने को निकालना है। तो अपने निकाल लेते हैं इसकी, जैसे राइट हैंड लिमिट कोई सी भी निकालो चाहिए, ठीक है। ये आएगा f3 प्लस 0 बराबर में ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और f3 प्लस का h, ठीक, बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 3 प्लस h, तो ये बनेगा 3 प्लस h की स्क्वायर माइनस का 9 और बटे में 3 प्लस h और माइनस का 3। तो अपना ये मान बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी होल स्क्वायर करो, 3 की स्क्वायर 9 प्लस का 3 दूनी 6 यानी 2ab प्लस का h की स्क्वायर माइनस का 9, 3 से 3 कैंसिल, नीचे कितना h, यहाँ 9 से 9 कैंसिल, तो मान आ गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ अपना h कॉमन आएगा, h कॉमन आने के बाद इधर h बन गया प्लस का कितना हो गया 6 और बटे में क्या है h, h से h कैंसिल हो गया, बाकी मान बच गया उसमें लिमिट लगाओ, यानी ये मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 6, लिमिट लगाओगा तो 0 प्लस 6 यानी अपना मान कितना हो जाएगा, f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 नहीं, f3 की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो अपना है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू में, और यहाँ दे रखा है अपने को sin 3x, sin 3x बटा x, और ये कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, m है, और x बराबर 0 पर ये दिया गया फलन सतत है। x बराबर 0 पर जो अपने को फलन दे रखा है वो फलन क्या है, सतत है, तब अपने को m का मान ज्ञात करना। अब बताओ सतत है तो क्या होगा, अगर ये फलन अपना सतत है तो क्या होगा कि दाईं सीमा बाईं सीमा और बिंदु पर फलन का मान बराबर होगा, यानी अगर x बराबर 0 पर ये फलन सतत है तो क्या होगा भाई, f3 माइनस 0 f3 प्लस 0 और f3 का मान बराबर आएगा, कोई सी भी दो कंडीशन लेके चाह दो, वैसे अपने ये लेनी पड़ेगी, क्यों, x बराबर 0 वाली, क्योंकि m तो यहीं आएगा, एक कंडीशन तो ये लिखनी पड़ेगी, एक ये ले लो जी, यानी f3 इज इक्वल टू में f3 प्लस 0 से, तो देखिए f3 का मान और सॉरी 0 पर करें, एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी, थोड़ा उसके बाद 3 नहीं है, 3 वाला वही याद रखेगा, पहले वाला 3 पर चेक करें, 3 पर नहीं 0 पर, तो 0 f0 इज इक्वल टू f0 प्लस का 0 आती है, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या करना है, f(x) इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, m है, ये वैल्यू होगी m, और इधर यहाँ बढ़ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस h यानी h ही तो रखना है, ये बन जाएगा sin 3h और बटे में कितना है h, ठीक है। अब देखो अपनी एक मानक लिमिट होती है, वो क्या होती है कि लिमिट h टेंस टू 0, जैसे sin h बटे में h है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और अपने यहाँ पर कितना 3h है तो क्या करेंगे 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे और इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 गुणा 1, यानी m की जो अपनी वैल्यू आएगी और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको जो दो लॉग वाला प्रसार है वो याद करना पड़ेगा, लॉग वाला प्रसार है ना, कौन सा 11वीं क्लास में लगता है। क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू में, क्वेश्चन संख्या है 3 और ये क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू में कि log 1 प्लस mx और माइनस का log 1 है, माइनस का log 1 माइनस का mx, बटे में दे रखा है अपने को x दे रखेगा बटे में x,
और ये दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, k है, k दे दे, लैम्डा दे दे, m दे दे, वो सीधी बात है, ठीक है। मान निकाल x बराबर 0 पर फलन क्या है भाई, x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। अब बताओ अगर वो फलन सतत है तो वही सीमा, नई सीमा, बड़ी सीमा, बिंदु के ऊपर फलन का मान, यानी एक तो बिंदु पर फलन का मान यानी 0 पर, एक इसकी दाईं सीमा और एक इसकी बाईं सीमा, तीनों के तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दो घड़ी से लेके चल पड़ो, बस सेम वही क्वेश्चन है। f0 का मान कितना है, f0 का मान k f0 का मान है k। यहां बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस का h, ठीक है। x की जगह लगा दिया आपने, यानी यहाँ पर लग गया 0 प्लस h। अब x की जगह 0 प्लस h रखोगे तो मतलब x की जगह h ही तो रखना है ना, तो ये मान आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो log 1 प्लस x की जगह h लगाना है, ये बन गया mh माइनस का log 1 माइनस log nh, ठीक है। nh 1 माइनस nh नेशनल हाईवे और इधर x की जगह h। अब देखिए यहां से प्रसार, कौन सा प्रसार होता है कि log 1 प्लस x का और log 1 माइनस x का, ये जो दो प्रसार होते हैं वो आपको याद करना है। कौन सा, log 1 प्लस x को किए हुए x माइनस x की स्क्वायर बटा 2 प्लस का x की 3 बटा 3 माइनस का डैश डैश चलता जाएगा। लेकिन ध्यान रखना log बड़े में बटे में फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है। और इसमें सारे माइनस क्यों, माइनस को x की स्क्वायर बटा 2 माइनस का x की 3 बटा 3 माइनस का x की 4 बटा 4, इस टाइप से अपना ही चलता जाएगा। तो अब देखो पहले x की जगह mh रखना है, तो ये बन जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह mh, तो ये बनेगा mh यानी x माइनस का x की स्क्वायर बटा 2 प्लस का x की 3 बटे में 3 डैश डैश, वो पहला मान आ जाएगा log 1 प्लस x का, दूसरा मान माइनस में log 1 माइनस nh का, nh का तो क्या बनेगा सारे मान माइनस के, यानी माइनस का nh माइनस में nh की स्क्वायर बटा 2 माइनस में nh की 3 बटा में 3 डैश डैश, इस टाइप से हमारा ये मान क्या होगा चलता जाएगा। और देखो बटे वाला मान क्या बन अपने पास, बटे में तो क्या है h ही है ना, तो बटे में तो संख्या है हमारे पास h, ठीक। अब अपने क्या करते हैं, इस माइनस को करते हो अंदर गुणा, माइनस के अंदर गुणा करोगे तो अपना ये मान आएगा। देखो ये मान आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ है mh, ठीक। अब ध्यान देखो ये माइनस को अंदर गुणा करो, वो सारा का सारा मान क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे मान किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएगी ना, माइनस से गुणा करना, अंदर वाला सारा माइनस है तो टोटल प्लस का बन जाएगा। अब देखो जो ये रहा mh और ये mh इकट्ठा लिखना, ठीक। यहाँ कितना है माइनस का mh की स्क्वायर बटा 2, इधर कितना है प्लस का nh की स्क्वायर बटा में 2, ठीक। वो एक पार्ट बन गया। अब आगे बढ़ो, प्लस का mh की 3 बटा 3 प्लस में आगे nh की पावर 3 बटा में 3, ये मान चलता जाएगा। और बटे में मान अपने पास कितना है h। अब मैं अंश में से पूरे में से h कॉमन ले लेते हैं, वो पूर्व अंश है में h कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपने ने बाहर निकाल दिया, यहाँ बच गया मान m प्लस n, ठीक है। इधर क्या बच गया देखो, एक तो m की स्क्वायर, h की स्क्वायर है, h की स्क्वायर में से h कॉमन ले ली, h बच गया बटे में 2, यहाँ क्या बच गया m की स्क्वायर h बटा 2, इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m की घात 3, h की 3 थी, एक कॉमन ले लिया, h की स्क्वायर बटा में 3 प्लस का n की क्यूब h की स्क्वायर बटा 3, ये मान आपका चलता जाएगा। और बटे में क्या है h है, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी मान है बचा उसमें लिमिट लगाओ, बाकी मान बचा लिमिट लगाओगे, ये 0 वो भी 0 वो भी 0 वो भी 0, अब वाला सारा 0, तो बचा क्या k इक्वल टू में क्या हो गया m प्लस का n, ये मान आ जाएगा आपका k का k बराबर m प्लस n।
ठीक है भाई। आगे वाला है क्वेश्चन संख्या 4। चार नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपने को लेमडा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें कम दे रखे देखो कि एफ एक्स बराबर में, क्वेश्चन संख्या है 4 और ये दे रखा है एफ एक्स बराबर में एक्स प्लस का लेमडा, और ये मान दे रखा है एक्स इज लेस देन इक्वल 3 और x इज इक्वल 3 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मान दे रखा है 4 और x इज ग्रेटर देन 3, इस पर मान दे रखा है 3x माइनस का 5। x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है तो लेमडा का मान ज्ञात करो। आ चीज निकालनी है तो कहीं करो अभी, हाँ भाई क्या करो, तो इन्हें क्या करना अपने, देखो x बराबर 3 पर सतत है तो दाईं सीमा बाईं सीमा बिंदु पर फलन का मान बराबर, यानी f3 बराबर में 3 माइनस 0 बराबर में 3 प्लस 0, यह अपनी डेफिनेशन लग गई, यानी f a इज इक्वल टू a माइनस 0 इज इक्वल टू a प्लस 0। ठीक है, कंडीशन लगा दो। अब देखो यहाँ से एक तो ये अपने को ले लेते हैं f3 बड़ा, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, एक ले लेते हैं 3 माइनस 0 बड़ा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, ये वाले आप नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि f3 बड़े में तो देखो 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन वाली में दाईं सीमा में आ जाएगा, तो लेमडा तो नहीं है, लेमडा तो नहीं है ना, अपने को लेमडा का मान निकालना है ना, तो ये कंडीशन साथ में रखनी है। f3 की वैल्यू है 4, यहाँ फॉर्मूला बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और f3 माइनस का h, तो इधर तो 4, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 लेस देन है, ये कंडीशन ली जाएगी, x की जगह 3 माइनस h प्लस का लेमडा, कुछ नहीं बस लिमिट लगानी है, तो 4 इज इक्वल टू में 3 माइनस 0 प्लस लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्वेश्चन संख्या है 5, पांचवा अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में कोट एक्स, और x का मान अपने को क्या दे रखा है, x बराबर n पाई बटा 2। तो ये अपने को कह रहा है कि किन बिंदुओं के लिए ये मान अपना क्या है, असतत है, असतत अपने को दे रखा है, ये मान इस पॉइंट के ऊपर क्या है, असतत है, तो n का मान अपने को बताना है कि n का मान क्या आएगा। अब देखो सारी एक मिनट छोड़ो सारी बात, आपको देखो अपने देखा है कि असतत कब होता है, या तो तीनों मान बराबर नहीं है, दो बराबर नहीं है, एक आ जाए, कोई सा बराबर नहीं है, एक अनंत आ जाए, इस टाइप से होता है। एक कंडीशन ये होती है कि अपना जो मान होता है दाईं सीमा या बाईं सीमा का मान अपरिमित आ जाए, कौन सा मान आ जाए, अपरिमित, अपरिमित या बोल दिया अनिर्धारित बोल दिया अनंत बोल दिया, इस टाइप से आता है ना, इन पर भी ऐसा होता है, यानी कोट एक्स और टेन एक्स पाई बटा 2 पर ऐसा, यानी देखो जी कोट का टेन का मान, कोट वाला मान देखो अपने जैसे ऐसे चलता है अनंत √3, 0 से 90 की बात करूं, यहाँ 1 बटा √3 और 0, और चलिए देखो ये तो सारे सारे अपने फिक्स पॉइंट आ रही है, आना जी का कोण और इनका गुणा का होगा, गुणा यानी गुणा करने के बाद जो मान होगा वो सारे जैसे वो मान तो क्या आएंगे अपने, मान तो क्या होगा, वो मान तो अपने क्या आएंगे, फिक्स आएंगे, लेकिन यहाँ देखो वो मान फिक्स कोई, यानी 0 डिग्री का मान, ठीक है, 0 डिग्री मान, कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, और देखो कोट अनंत का मान कितना हुआ है, जैसे पाई रखे देख लो, कोट पाई का मतलब 180, तो कोट 2 गुणा 90 प्लस 0, यानी ये भी बन गया कोट 0, कोट 2 पाई रखो तो ये बनेगा कोट 4 गुणा 90 प्लस 0, ये भी क्या बनेगा कोट 0, और अगले ये बनेगा कोट 3 पाई, 3 पाई का मतलब ये बनेगा कोट 180 गुणा 3, 180 गुणा 3 में 54, यानी 6 गुणा में 90 प्लस 0, ये भी क्या बन गया कोट 0, यानी प्रत्येक कंडीशन में मान क्या है, अनंत आ रहे हैं, यानी आप बोल रहा जैसे 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे 4 पाई आ गया, बस यही रुकना। अगर माइनस में हो तो भी सेम मान बढ़ेगा, यानी जो अपने यहाँ पर देखो कोट में x का मान क्या क्या कंडीशन बढ़ रही है, 0,
प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई और प्लस माइनस 3 पाई और आगे हरी 4 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का मान है ना, x की जगह ये n पाई बटा 2 रखना है, यानी x की जगह क्या रखना है, n पाई बटे में 2। तो पाई तो देखो यहाँ पर है ही सभी जगह। अपने को मान पूछ रहा है n का मान, n की जगह क्या रख रहे हो, n बटे 2 की जगह यहाँ पर तो 0 है, इधर 1 है, n बटा 2 की जगह है वो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी n बटे 2 का मान क्या क्या आ गया, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, सारी की सारी संख्या पूर्णांक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा n/2 बिलोंग्स टू z, यानी पूर्णांक संख्या में से n बटे 2 का मान आएगा। ठीक है, n बटा 2 हुआ हो, ध्यान रखिए n बटा 2 होना चाहिए, 0 1 2 3 4 प्लस माइनस 2। अगला है कि संख्या 6। छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन देखते हैं f(x) इक्वल टू में x और मॉड ऑफ x। 6 नंबर है f(x) इक्वल टू में x मॉड ऑफ x। अपने में ये बताना है कि किन बिंदुओं पर ये जो आपका दिया गया फलन है वो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। यानी कहां कहां पर ये फलन अवकलनीय आएगा, उन बिंदुओं का आपको क्या लिखना है, समुच्चय लिखना है, सेट के रूप में बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करो, पहले तो इसका मॉडुलस सॉल्व कर लो। देखो मापांक क्या होता है, मोड ऑफ x, पॉजिटिव x नेगेटिव x, काम कर x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। ठीक, लगाओ डेफिनेशन। तो f(x) इज इक्वल टू में x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन ले लो, ग्रेटर देन के साथ ले लो, इक्वल बड़ी। ठीक है, अब देखो मैं लेस देन के साथ ले लो तो भी काम चल जाए। अब देखो मापांक वाली परिभाषा यहाँ पर लिखनी है, ये तो मापांक है ना, ये तो x तो अलग ही है, यहाँ तो कोई डेफिनेशन नहीं लगी, यहाँ तो x का x ही रहेगा, यानी यहाँ तो x को x प्लस 0 से बड़ा मतलब प्लस का, मतलब इसकी जगह में प्लस का x लगाना है तो x की स्क्वायर बन जाएगा। ये पहला x तो है, इसकी जगह अपने को लेस देन बड़ा में माइनस का x लिखना चाहिए, बढ़ेगा माइनस का x की स्क्वायर। ये अपनी डेफिनेशन आ गई। अब देखो जो पॉइंट नहीं दिया वहां तो चेक किया करना, बाकी तो होगा, यानी गड़बड़ कहीं ना कहीं होगी तो कहां पर होगी, x बराबर 0 पर होगी। आई चीज मैं चेक कर लें, अवकलनीयता चेक करनी है तो LHT लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश a माइनस 0 बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटे में माइनस h। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर तो f डैश 0 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस h माइनस का f0 और बटे में माइनस का h। तो ये मान लिमिट h टेंड्स टू 0। ये अपनी बायोपोलर लेस देन वाली कंडीशन देखो, यहाँ x की जगह माइनस को h लगाना है, वो माइनस तो हटा रहा होगा, x की जगह माइनस का h लगा होगा यानी माइनस का h की स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 ये रहा, तो x इज इक्वल टू 0 इसकी जगह 0 लगाओ तो ये 0 बनेगा, बटे में कितना है माइनस को h। हल करो, देखो यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की स्क्वायर बटे माइनस h, माइनस और माइनस कैंसिल, h और h कैंसिल, लिमिट लगाओ तो कितना आंसर आ गया 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा आप निकालोगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला fa प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस का fa और डिवाइड बाय प्लस का h। ठीक है, a इज इक्वल टू 0 तो टोटल अपना ये बनेगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h माइनस का f0 और बटे में h आ जाएगा। ठीक है, वही सेम ग्रेटर देन वाली है तो यहाँ पर रखना है, x की जगह h रखोगी तो ये मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बनेगा h की स्क्वायर, 0 लगा हुआ तो ये 0 और बटे में h, ये h से h कैंसिल, लिमिट लगा हुआ 0। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से
जो आपकी एल एच डी है आर एच डी है, दोनों का मान कितना आ गया भाई, दोनों का मान आ गया 0। अब देखिए टोटल कंडीशन, इधर होता है -1, यहाँ 0 और इधर प्लस का, ठीक है, यही होता है। x बराबर 0 पर ये अपना जो फलन है वो फलन क्या है, अवकलनीय है। दोनों मान बराबर आ गए मतलब अवकलनीय है। तो अपने को इसको समुच्चय बनाना है। तो आपको देखो जो पॉइंट नहीं दिया होता वहां पर वो फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय होता है। जो पॉइंट नहीं दिया क्यों नहीं, बिल्कुल अवकलनीय होगा वो, क्यों, वो मतलब वही का नहीं दिया रखे सारा भी, जैसे फंक्शन के रूप में, जैसे फलन के रूप में पढ़ा के दे रखे हो। जैसे मान लो x बराबर 1 पर चेक करना होगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 कहाँ आएगा, इसी कंडीशन में आओ, इसी के लिए भी LHD के लिए फंक्शन आओ, कोई सेम RHD के लिए आओ, ठीक है। और यही सेम क्या आएगा x इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि 1 तो इसी में बढ़ेगा, तो ये तीनों मान बराबर होंगे और बराबर हो तो ये अवकलनीय होगा। ऐसे -1 के लिए करो तो ये LHD या RHD का कोई भी, तो ऊपर फलन का मान, तो ये यानी इस सारे अंतराल में अवकलनीय है, इस सारे अंतराल में अवकलनीय है। तो टोटल मिला के क्या लिखा इनको, -1 और 0, ठीक है, और यूनियन 0 और प्लस का अनंत, ठीक है। अब देखो यहाँ छोटा ब्रैकेट क्यों लिया, छोटा ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट अपने को यहाँ पर नहीं लेने हैं और इधर लगा देंगे अपने बड़ा ब्रैकेट। क्यों, समझे बात में, बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि 0 पर तो अपने चेक कर रहा है, हाँ 0 पर तो चेक कर रहे, माइनस अनंत और प्लस अनंत पर चेक नहीं कर रहे, क्योंकि अनंत पर चेक कैसे करा रहे। तो अब इनको मिला के माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, इनके बीच में जो सारे मान आएंगे वहां पर ये फंक्शन क्या होगा, अपना अवकलनीय आएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन संख्या है 7। सात नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है वो चेक करना है। 7 में 4 पार्ट दे रखे हैं। x बराबर 0 पर जो फलन अवकलनीय नहीं है उसको अपने को चेक करना है, ठीक है। और जैसे अपने को पहला दे रखा है f(x) इक्वल टू में x mod of x, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू में tan x। थर्ड ये दे रखा है e की पावर -x। और फोर्थ ये दे रखा है x प्लस mod of x, ठीक है। ये चेक करना है कि कौन सा फलन अवकलनीय नहीं है। तो और तो देखो हमने अभी करवा दिया x बराबर 0 पर, अभी करवाइए 1 मिनट को नहीं, ठीक है। तो ये तो देख लीजिए, ये तो अवकलनीय है, वैसे तो वर्डा भी होगी लेकिन करवाना। देखो दूसरा आपने करते सेकंड, f(x) इक्वल टू में फंक्शन क्या दे रखा है, tan x दे रखा है, ठीक है। tan x दे रखा है तो अपने इस पर कंटिन्यूटी चेक नहीं, अवकलनीयता चेक करते हैं 0 पर। तो देखो LHD क्या बनेगा, मैं सीधे डायरेक्ट लिखूं f डैश 0 - 0, एक ही जगह 0 लगाना है। यहाँ बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर फंक्शन बनेगा f0 - h, माइनस का f0 बटे में -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -h लगा दें, तो ये बनेगा tan -h, माइनस का x की जगह 0 तो tan 0, ठीक है, और बटे में -h, तो ये मान आ गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। tan 0 को मान 0 होता है। अब बाकी मान ये माइनस बाहर आ जाए, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये मान बचेगा tan h बटा में h। अब इसको हल कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan को क्या लिखोगे sin h और बटे में क्या लिख दिया cos h, ठीक है, और गुणा में इधर क्या है h। अब ध्यान से देखो आज की लिमिट वही मान कितना है 1 होता है ना, तो ये तो मान 1 आएगा गुणा, बाकी में लिमिट लगाओ 1 बटा में cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो अपनी LHD कितनी आ गई 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मानक लिमिट होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा h का मान 1 होता है, ठीक है। अब दूसरे निकाला हम इसमें RHD के लिए f डैश 0 प्लस 0 लग जाएगा बस, इससे आगे कोई सेम क्वेश्चन बढ़ जाएगा
यहाँ बन जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h माइनस का f0 बटे में प्लस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर अपना हो जाएगा tan h माइनस का tan 0 बटे में h, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये मान आ गया tan h बटा में h। सेम है, सेम ही बात है। इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, तो ये फलन भी अपना क्या होगा, ये तो अवकलनीय है, ये फलन भी क्या होगा अपना अवकलनीय आएगा। अब बात कर ले अपना e की पावर x बड़ा e की पावर माइनस x, ठीक है। तो तीसरा अपने चेक करते हैं e की पावर माइनस x, ठीक है। e की पावर माइनस x वाला फंक्शन 3 नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू में e की पावर माइनस x, एलएचडी क्या होगी, एफ डैश 0 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, और इधर f0 माइनस h माइनस का f0 और बटे में माइनस का h, ठीक है। अब लगाओ इसमें फॉर्मूला, क्या क्या बनेगा देखो, तो इधर मान आएगा, यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह माइनस को h लगाना है, एक माइनस तो हो जाएगा, एक माइनस हो प्लस हो जाएगा, यानी ये बनेगा e की पावर x माइनस में x की जगह 0, e की पावर 0 और बटे में माइनस का h, ठीक। तो टोटल मान लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर x माइनस 0 1 में 0 और बटे में माइनस का h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर x को प्रसार करो, 1 प्लस x की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल दो, और x में है, और इधर भी x बताया नहीं था पहले, ये मान h ये h, ठीक है। तो 1 प्लस h की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस h की 3 बटा फैक्टोरियल 3 डैश डैश करके लास्ट में माइनस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा माइनस को h, यही है माइनस को h नहीं आ, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन लेके कोई भी काट दोगे, यानी ये मान लिमिट h टेंस टू 0, h पूरे में से कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 1 प्लस h बटा फैक्टोरियल 2 h की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल डैश डैश करके और बटे में माइनस h, ये इससे कैंसिल, बाकी लिमिट लगा हुआ आगे वाला सारा मान 0, ओ माइनस को ये करिए माइनस का 1 समीकरण नंबर 1 पड़ जाएगी, ठीक है। अब RHD राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h माइनस का f0 और बटे में प्लस का h, ठीक है। ये करना है अपने को। तो अब देखिए हमें कि x की जगह प्लस को h लगाना, तो ये मान क्या बनेगा, ये मान ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर x की जगह केवल h ही रखना है, वो माइनस करो भी रहो, e की पावर माइनस x, इधर e की पावर 0 बटे में प्लस का h बस, तो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर माइनस को h, ठीक है। और e की पावर 0 का मान 1, e की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 और बटे में कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब e की पावर माइनस h है, माइनस x को प्रसार करो, तो उसमें क्या होता है कि 1 और ये जो पद होते हैं अपने बाकी आगे कौन सा 1 माइनस x, यानी ये सेकंड पद है और पद ये अपने क्या होता है ना माइनस में आ जाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h प्लस h की स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2 माइनस h की 3 बटा फैक्टोरियल डैश करके लास्ट में माइनस का 1 और बटे में कितना है प्लस को h, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ मान आ गया लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का h अपने कॉमन ले लेंगे, ये जो माइनस का h है वो कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस h बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस में h की स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 और बटे में h, h से h कैंसिल,
अब ये बाकी लिमिट लगाओ, आगे वाला सारा मान 0, ये मान आ गया माइनस का 1 और दोनों मान बराबर है, तो ये फलन भी अपना क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब बात कर ले चौथे फलन की। देखो कैसे पता लगे, क्या 3 तो क्या है, अवकलनीय है, तो चौथा अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शन दे रहे, लेकिन फिर भी अपने करके देख लेते हैं। तो x प्लस मोड ऑफ x, ठीक है, ये चेक करना है ये फलन अवकलनीय है या नहीं है। क्या देखिए पता चल रही अवकलनीय है, x प्लस मोड ऑफ x, वही सेम तरीका एलएसबी क्या बनेगी, f डैश 0 पर बना दो, ब्रैकेट में 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 बटे में माइनस h, लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह माइनस h लगाना और माइनस h, फिर मोड माइनस h, ठीक है, माइनस में यहाँ 0 लगाना है बटे में माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h ही रहो, ठीक है, वो प्लस h आ जाओ क्योंकि माँ बाप से बाहर निकालो बटे में माइनस h, ये h से h कैंसिल, कितना उत्तर आ गया 0, आगे बढ़िए अपनी समीकरण नंबर 1 और सेकंड इसकी RHD। देखो RHD के लिए क्या बनेगा, f डैश 0 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h माइनस f0 और बटे में प्लस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, प्लस h लगाना बस, यहाँ h फिर मोड ऑफ h फिर माइनस में मोड ऑफ 0 और माइनस का 0 और बटे में h, कोई मतलब 0 1, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h और ये भी प्लस को h आओ, तो ये हो गया 2h बटे h, h से h कैंसिल 2, समीकरण नंबर 2। देखो पहली और दूसरी दोनों बराबर नहीं है, तो ये अपना जो दिया गया फलन है ये फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं आएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर है 8। देखो 8वां क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन कि f(x) इज इक्वल टू में 8वां क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस x, x इज लेस देन इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 2, और ये मान दे रखे हैं अपने को x इज इक्वल, मान कितना है, मान है इसका 5 माइनस एक्स, और अपने को x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान LHD निकालनी है, x बराबर 2 पर क्या निकालनी है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला मुझे f डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस का f2 बटे माइनस h, बस ये मान आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लेस देन है, तो ये कंडीशन लागू, x की जगह क्या लगाओगे 2 माइनस h माइनस में f2 बराबर तो यही है, x की जगह 2 रखो, 2 1 3 यानी माइनस का 3 बढ़ जाएगा और बटे में माइनस को h, ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और 1 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस को h बटे माइनस को h, कट गया दोनों, एक आ गया जी बस कर आ जाएगा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब बताना है f(x) इज इक्वल टू में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9, f(x) इज इक्वल टू में जो महत्वपूर्ण फलन है वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। कहां पर ये अवकलनीय नहीं होगा ये मान अपने को बताना है, तो अवकलनीय कहां नहीं होगा, देखो हम जैसे क्वेश्चन भी आया तो प्रत्येक पूर्णांक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल भी आएगा क्वेश्चन x प्लस मोड महत्वपूर्ण फलन है ये x, ठीक है, तो ये अवकलनीय नहीं होता, x बराबर 3 पर चेक किया था, वही सेम क्वेश्चन है। ये जो संख्या होती है अपनी क्या होगी, जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर ये अवकलनीय नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर अवकलन, पूर्णांक को मतलब 1 2 3 4 पॉइंट वाले पर हो जाएगी, 3 पॉइंट एक लेके करवानी अवकलनीय आ जाएगा,
लेकिन 1 2 3 4 आप पर कोई ना है। वो एग्जांपल है कि x प्लस महत्वपूर्ण x बराबर 3 पर किया था नहीं, यहाँ आपने क्या रखा था 3 प्लस h, एक बार 3 माइनस h, 3 प्लस h को महत्वपूर्ण 3 आया था, 3 माइनस h को 2 आया था, वही नीचे बन गया। ठीक है, इसलिए क्या होता है यानी मान बराबर नहीं आते। अब कर लेते हैं हमारी क्वेश्चन संख्या है 10वां। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है और क्या है वो ये है एफ एक्स बराबर में, क्वेश्चन संख्या है 10, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन एक्स की स्क्वायर और बटे में एक्स, ये कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर कितनी है 0 दे रखा है। तो अपने को इसका आर एच डी निकालनी है, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा एफ डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे में प्लस वो एच। ठीक है, नॉट इक्वल टू है तो दोनों में लग जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस एच यानी एच ही रखना है, ये साइन एच की स्क्वायर बटे में एच। ठीक है, माइनस एफ 0 एक्स बराबर 0 पर ये रहा 0 और बटे में ये एच सूत्र से है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ क्या होना है साइन एच की स्क्वायर और बटे में कितना हो गया एच की स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसका मान कितना आएगा, साइन एच की स्क्वायर बटा में एच की, इसका मान 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, कितना मान आएगा साइन एच की स्क्वायर क्या बनेगा भाई, इसके दाएं और प्लस का मान कितना है, देखो साइन एच की स्क्वायर है, एक तो देखो अपने ये होता है साइन एच बटा एच, ये लिमिट होती है एच टेंड्स टू 0 पर, इसका मान कितना होता है 1 होता है। फिर अपने जब हम कई बार क्वेश्चन करते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर, जैसे ये हो कि साइन 2h बटे में 2h हो, तो मान कितना जितना यहाँ पर कौन है वही सेम संख्या अपने यहाँ पर होनी चाहिए ना, तो संख्या याद हो। तो ये देखो ये सेम है कि नहीं, इसका मान कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएगा 1, तो ये अपना आपके विद के 10 क्वेश्चन देता है एफ एक्स इज इक्वल टू में मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स और प्लस में दे रखा है मोड ऑफ एक्स दे रखा है, और ये बात अपने को चेक करना है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक मान के लिए फंक्शन अपना कंटिन्यूस सतत फलन है या फिर नहीं, अपने को पॉइंट नहीं देता तो पहले मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a पर ये फलन अपना सतत है, और अगर सतत है तो f a प्लस 0 f a माइनस 0 और f a का मान क्या आएगा बराबर, अगर सतत है तब वो सारा मान बराबर आएगा, कर दो तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए प्लस 0 नहीं सॉरी राइट हैंड है नहीं, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस का एच, बस एक्स की जगह ए प्लस एच लगाओ तो मान कितना लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक, एक्स की जगह ए प्लस एच तो साइन मोड ऑफ साइन ए प्लस एच। ठीक, प्लस में मोड ऑफ और कॉस ए प्लस एच, फिर प्लस में मोड ऑफ ए प्लस एच, यही करना है आपने को, यानी मापा का जो और लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाओ एच को मान 0, ये क्या बनेगा मोड ऑफ ए साइन ए प्लस मोड ऑफ ए कोस ए प्लस का मोड ऑफ ए, समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब निकाल लें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0 बराबर में लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ ए माइनस का एच, तो यहाँ लगाओ एक्स की जगह ए माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन ए माइनस एच प्लस मोड ऑफ ए कोस ए माइनस को एच प्लस का मोड ऑफ ए माइनस एच, लिमिट लगाओगे ये मान 0 यानी मोड ऑफ ए साइन ए प्लस मोड ऑफ ए कोस ए
और प्लस का मोड ऑफ ए, समीकरण नंबर 3। अब x बराबर ए पर, x बराबर ए पर जहां जहां x है वहीं रखो, एफ एक्स एफ ए क्या बनेगा, मोड ऑफ साइन ए प्लस मोड ऑफ कोस ए और प्लस में मोड ऑफ ए, समीकरण नंबर 4। तो देखो 2, 3 और 4 से तीनों के तीनों मान अपने क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी जो तीनों फंक्शन सारे मान बराबर आ रहे हैं, तो दिया गया फलन क्या होगा, अपना सतत फलन होगा। क्वेश्चन संख्या है 12। देखो 12 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन और m प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस का साइन एक्स और बटे में कितना है x, ठीक है। यहाँ है 1/2 और इधर x की स्क्वायर प्लस 1/2। ये तो कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल 0 और x इज लेस देन 0, ठीक है। x बराबर 0 पर ये फलन अगर अपना सतत है तब अपने को m का मान याद करना है। क्या करना है, m का मान निकालना है। x बराबर 0 पर सतत दे रखा है। अब मतलब x बराबर 0 पर अगर ये अपना फलन सतत है तो क्या होगा, f0 माइनस 0 और f0 का मान और f0 प्लस 0, ये सारे मान बराबर होंगे क्योंकि सतत तो दे रखे है। तो लेनर्स वाली दोनों कंडीशन कौन सी लेंगे, ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बनेगा f0 माइनस h और f0 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस है, माइनस को h रखना है, तो साइन m प्लस 1 माइनस h प्लस में साइन माइनस का h और बटे वाला मान कितना है माइनस रो h, ठीक है। अब देखो कोई समस्या, माइनस तो पहले कॉमन काट दो, इसमें माइनस बाहर आएगा, कट दो, ठीक है। अब एक अलग अलग भाग लगा दो, यहाँ भाग लगाओगे ये बनेगा बराबर में अपना कितना है 1/2, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h और बटे में h, ठीक। प्लस में बीच में प्लस का निशान है, लिमिट दोनों आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर साइन h बटा h बराबर में 1/2। इस लिमिट को मान दो कितना हो गया 1, यहाँ अपने जितनी संख्या कोण के रूप में वो यहाँ होनी चाहिए। देखो m प्लस 1 का हर में गुणा कर दिया और m प्लस 1 का क्या कर दिया अंश में गुणा कर दिया, ठीक है, अंश वाले बाहर लेती। इसका मान भी देखो कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वो सेम जितना कोण है वही साइन h बटा h वो लिमिट माने लिमिट बनी। यहाँ मान बन गया अपना m प्लस 1 इंटू 1 और टोटल मान 1 प्लस का 1 बराबर में 1/2, यानी m प्लस 1 और 1 2 बराबर में 1/2, m बराबर 1/2 माइनस 2, यानी कितना बन जाएगा जी माइनस के 3/2 आ जाएंगे, ठीक है। यानी सर आ जाएगा माइनस का 3/2। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13। नंबर क्वेश्चन में दे रखा है अपने को m और n का मान निकालना है और समीकरण दे रखी है, ठीक है। ये दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू में, क्वेश्चन संख्या है 13, मान दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन और ये वैल्यू दे रखी है एक्स इज लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू, नहीं इसमें तो लेस देन है और ठीक काबिल, इधर दे रखा आप लोग 4x माइनस 1, इधर है एम एक्स की स्क्वायर प्लस का 17 है खतरा है, x लेस देन इक्वल टू लेस देन 4 लेस देन इक्वल 4 लेस देन 6, ठीक है। m और n का मान चेक करना है और ये x इज इक्वल टू 2 पर अपने को पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 4 पर भी करनी पड़ेगी, तो m आपकी बात दे नहीं रखी है, इसमें तो बढ़ाओ और n की किस मान के लिए
देखिए प्लस 70, हाँ दे रखे हुए x बराबर 2 और 4 पर ये फलन अपना क्या है 70 दे रखा है, ठीक है। दे रखे हुए x बराबर 2 पर और 4 पर समीकरण बनानी है। समीकरण बनाते ही दो यानी जो दाई सीमा निकाला और दो समीकरण बनेंगे, हल कर लिया। x इजिकल टू 2 पर, ठीक है। अगर ये फलन सतत है तो क्या होगा f 2 माइनस 0 2 प्लस 0 और f2 सारे सारे बराबर आएंगे। देखो ओ आ गया अपना फंक्शन बाई सीमा के लिए, ये फंक्शन किसके लिए आ गया दाई सीमा के लिए, तो ले लो दोनों बढ़ाएंगे। तो यहाँ से ये मान बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और f 2 माइनस x बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, ये फंक्शन लेना है क्योंकि लेस देन बड़ा ये है। x की जगह 2 माइनस h रखो, 2 माइनस h की स्क्वायर प्लस m इंटू में 2 माइनस h प्लस का m इजिकल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, वो दाई सीमा है, दाई सीमा फलन ये लीजिए ग्रेटर देन बड़ा, तो 4 का 4 x की जगह 2 प्लस h और माइनस को हल कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 4h प्लस h की स्क्वायर 2m माइनस mh प्लस का n बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ 8 प्लस 4h माइनस 1, जो कटे तो वो काट दो, ना कटे तो बचा ही। अपने क्या करेंगे यहाँ से लिमिट लगा दो और क्या। अब लिमिट लगाओगे ये बड़ा 0, ये बड़ा भी 0 और ये बड़ा मान भी 0, ठीक है। यही होगा। तो यहाँ से क्या बचा देखो, एक तो बचा 2m, एक क्या बचा n, एक इधर 4 है और क्वेश्चन क्या बची है देखो 2m ले लिया मैंने, n ले लिया और एक 4 प्लस का 4 बराबर में कितना है 8 में से एक गयो 7 और वो 0 हो गया। तो 2m प्लस n, 4 इधर जाएगा 4 घटाओगा 3, यानी ये बनी अपनी समीकरण नंबर 1। 2m प्लस n इजिकल टू में 3, अपना मान आ गया समीकरण नंबर 1 आज। अब दूसरी x इजिकल टू में 4 पर, 4 पर भी सतत है तो ये आ जाएगा f4 माइनस 0 f4 प्लस 0 और f4 का मान बराबर आएगी, वही सेम कंडीशन लेके चलो। तो ये फॉर्मूला बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 माइनस 0 और f4 माइनस h, फॉर्मूला ही बन जाओ और इजिकल टू में यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h, यानी ओ तो अपना माइनस को h आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ जाएगा अपना माइनस का h और इधर आ जाएगा प्लस को h, यहाँ तो f4 माइनस h और बराबर में f4 प्लस h, ठीक है। बाई सीमा लेस देन 4 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 का 4 है, x की जगह 4 माइनस h रखना है प्लस माइनस को 1 है बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन बड़ी कंडीशन आ रही इन m का m, x की जगह 4 प्लस h की स्क्वायर और प्लस का 17n, ठीक है 17, 4 से गुणा कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से गुणा करो 4 जो कि 16 माइनस को 4h बराबर में कितना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आएगा होल स्क्वायर हल करो, m तो बाहर है होल स्क्वायर हल करो 4 जो कि 16 प्लस h की स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8h और प्लस का 17n, ठीक है। अब इधर तो लिमिट लगाओगा तो केवल एक बचेगा 16। इधर देखो यहाँ क्या बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 16m प्लस का 16h की स्क्वायर प्लस 16 गुणा में 8, 16 गुणा 8h और प्लस का 17n, ठीक है। ये मान आ जाएगा 128 हो है, यहाँ से गुणा ही करनी। अब देखो लिमिट लगाओ और 0 ये 0, ठीक है। यहाँ मान बन गया 16 बराबर में 16m प्लस का 17n, समीकरण नंबर 2। अब बात समीकरण 1 हो गई, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। और दोनों से अपने क्या करेंगे हल करेंगे और मान निकालना बस। अगर तो कर लियो यहाँ से देखो ये मान है
इसको क्या करोगे 8 से गुणा कर दियो, 8 गुणा करवाइए बने तो 16m प्लस 8m बराबर 24। वो समीकरण है 16m प्लस 17m बराबर में कितना है 16। घटा दो, ये मान इससे कैंसिल हो जाए, 17 में से 8 गए 7 और 2 9 और इधर 8। ठीक है, मान निकाल लेना है मोर आंसर। अगला है अपना एक क्वेश्चन संख्या है 14। आपने ये चेक करना है कि एफ एक्स ज़्यादा हो है नहीं सोल्यूशन बस करा चलेगी हो। हाँ देखो एफ एक्स इजिकल टू 10x बटा साइन एक्स। एफ एक्स इजिकल टू में 10x बटे में साइन एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है 1। कंटिन्यूटी चेक करनी है कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी f। अरे ये मीटर ना कोई ना देखो ओके करके तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपका ये आएगा बढ़िया सूत्र है कौन सो एफ 0 पर चेक करें ना तो 0 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और f 0 माइनस h ये रहा तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू राइट सेम कंडीशन। यहाँ क्या बनेगा 10 माइनस h बटे में साइन माइनस h बस तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस तो देखो 12 भी कट 0 यहाँ बच गया 10h बटे में कितना साइन h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। 10 में चेंज कर लो 10 का क्या होता है साइन h बटा में कोस h। ठीक है, गुणा में कितना है साइन h, ये मान इससे कैंसिल, बाकी में लिमिट लगा हुआ 1 बटा कोस 0 यानी 1 कोस 0 का मान 1 ही होता है। और राइट हैंड लिमिट के लिए f 0 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, तो ये मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह बस प्लस को h लगाना है तो 10h बटा में साइन h कितना मान आ गया 1 आ गया। ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर मान x बराबर 0 पर मान दे रखा है अपने को x बराबर 0 पर फंक्शन f(x) का मान कितना है 1 है यानी f(1) का मान कितना है 1 है तो तीनों मान बराबर है तो दिया गया फलन अपना क्या होगा ये जो फंक्शन